हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है स्टूडेंट? इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन है हमारे पास, वो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है। कब? जब उसमें 2 ऐड किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है तो फ्रैक्शन 9/2 मतलब 9/2 हो जाती है। वहीं फिर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 को ऐड किया जाता है तो वो फ्रैक्शन जो है 5/6 मतलब 5/6 हो जाती है। तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है, वो फ्रैक्शन हमें बतानी है, वो फ्रैक्शन क्या थी। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले फ्रैक्शन मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। भिन्न मतलब अंश बटे हर। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे होती है फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन जो है अपॉन में होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, जैसे यही 5/6 बोला था, तो ये भी एक फ्रैक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसी होती है फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। चलिए लेट कर लीजिए आप सबसे पहले। लेट फ्रैक्शन इज x/y। ठीक है स्टूडेंट, x/y न्यूमरेटर जो था वो हमने x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर जो था वो हमने y लेट कर लिया। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर। ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ओके स्टूडेंट, चलिए अब क्वेश्चन में देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाती है। कब? जब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन x और y, ये रही फ्रैक्शन। दोनों में न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तब ये जो फ्रैक्शन थी ये अब इक्वल हो जाएगी 9/11 के। ओके स्टूडेंट, भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया, फिर ये फ्रैक्शन 9/11 9/2 हो जाएगी। इसे सॉल्व कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए कैसे सॉल्व होगा? x प्लस डिवाइड से हटेगा 11 मल्टीप्लाई में जाएगा, फिर इक्वल है 9। ये y + 2 डिवाइड से हटेगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। होता है डिवाइड से हटता है मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड से हटा इधर मल्टीप्लाई में। ओके स्टूडेंट, चलिए 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 की मल्टीप्लाई पहले x में होगी 11x, 11 की मल्टीप्लाई 2 में होगी 11 2 जा 22। फिर 9 की मल्टीप्लाई पहले y में होगी 9y, 9 की मल्टीप्लाई 2 में होगी प्लस 9 2 जा 18। ठीक है स्टूडेंट, तो 9 की पहले y में फिर 11 में, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म है तो उन दोनों में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, चलिए वेरिएबल वाले टर्म को आप जो है एक ही साइड ले आइए। 11x था, 9y जो है इक्वल के लेफ्ट में आ गया तो ये माइनस का हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्लस का है, 9y के आगे कोई भी साइन नहीं है तो मतलब ये अभी प्लस का है। प्लस इक्वल के लेफ्ट में आ गया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इक्वल में क्या है 18, ओके राइट में लेकर जाइए तो ये माइनस का 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, चलिए 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस हो जाएगा क्या 4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, सेकंड कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए सेकंड कंडीशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ 3 इज एडेड, अगर हम 3 को ऐड करते हैं
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फ्रैक्शन जो है 5/6 हो जाएगी। चलिए कौन सी फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन हमने लेट की है, तो ये फ्रैक्शन है x/y, इसमें दोनों में क्या करना है, 3 ऐड करना है, तब ये फ्रैक्शन जो है क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। चलिए फिर से ऐसे ही सॉल्व करना है, और दूसरी सेकेंड इक्वेशन देखिए, x + 3 इस पूरे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये 6, इक्वल टू में है ये 5, इस पूरे 5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये y + 3। चलिए 6 की मल्टीप्लाई दोनों में, पहले 6 की मल्टीप्लाई x में होगी तो 6x, 6 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 6 3 18 प्लस का 18, इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई पहले y में होगी, फिर 5 की मल्टीप्लाई 3 में होगी। चलिए 5 की मल्टीप्लाई y में 5y, 5 की मल्टीप्लाई 3 में 5 3 15 प्लस का, सेम वही कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, 6x 5y लेफ्ट में आ जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू में 15 प्लस का 18 राइट में चले जाएगा, माइनस का 18। ये स्टूडेंट 6x - 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन सेकेंड। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड और ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। कौन से मेथड से, ये क्वेश्चन है एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड है इस इक्वेशन में, तो इनको जो है इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, फाइंड हो जाएगी। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कौन सी इक्वेशन से करें हम, चलिए इक्वेशन सेकेंड से ही कर दें। टेक इक्वेशन फर्स्ट, चलो फर्स्ट से कर दीजिए। 11x - 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन फर्स्ट है 11x - 9y इक्वल टू -4। यहाँ से किसी एक वेरिएबल या तो x की या तो y की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। देखिए मैं पहले x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये -4 है, माइनस का 9y इक्वल के राइट में जाएगा तो प्लस का 9y, मल्टीप्लाई में से 11 हटेगा तो ये डिवाइड में जाएगा, और ये हो गई आपकी x की वैल्यू। ऐसे ये x की वैल्यू हो गई। कहाँ से फाइंड की हमने, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर ये वैल्यू हमने फाइंड की है तो इस वैल्यू को हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए ये आप नोट कर लीजिए, ये साइड जो है मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए इक्वेशन x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है बाय इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है, 6x - 5y इक्वल टू -3। तो 6 का 6, x की वैल्यू -4 प्लस 9y अपॉन में 11, माइनस में 5y इक्वल टू -3। ठीक है स्टूडेंट, 6 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। 6 की मल्टीप्लाई पहले 4 में होगी, फिर 9 में, 11 में नहीं होगी 6 की मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, 11 में 6 की मल्टीप्लाई नहीं होगी। 6 की मैंने कहा पहले 4 में, 6 4 जा 24, ये 6 प्लस का है, ये 4 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, जिन दो नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं उनके जो साइन होते हैं उनकी भी मल्टीप्लाई होती है। कैसे, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर में जो है माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया उसका आंसर। चलिए अब 6 की मल्टीप्लाई 9y में, 6 9 जा 54 प्लस प्लस, ये प्लस का ही आएगा, साथ में y है y। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब 5y की डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लेट कर लीजिए। फिर उसके बाद 11 1 जा 11, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे न्यूमरेटर में, 11 की मल्टीप्लाई इस 1 के न्यूमरेटर मतलब 5y में। चलिए 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में होगी तो ये पूरा ही तो आएगा, -24 प्लस 54y।
माइनस 11 की मल्टीप्लाई 5 वाई में होगी तो 11 5 जा 55 वाई इक्वल टू -3। ठीक है स्टूडेंट, 11 डिवाइड से हटेगा, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 11 3 जा 33, यहीं से कर दूं क्या मैं, 11 3 जा 33 -33 हो गया। अब -55y प्लस 54y, 55y में से माइनस होंगे 54y तो क्या बचेगा 1y माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू में क्या है -33, -24 इक्वल के राइट में जाकर क्या प्लस के हो जाएंगे 24 और 33 माइनस का है 24 माइनस प्लस का। जब एक नंबर माइनस का हो एक प्लस का हो तो माइनस होता है। माइनस हमेशा बड़े में से जो ग्रेटर नंबर होता है उसमें से जो है स्मॉल नंबर मतलब छोटा नंबर माइनस होता है। 33 में से 24 माइनस होंगे तो 9 माइनस का, क्योंकि माइनस का 33 बड़ा है। y से y कैंसिल, y इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू 9 आ गई। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में ही पुट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहां पर देखिए, इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या थी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। 6x माइनस 5 मल्टीप्लाई में है y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो y की जगह पर अब आपको 9 पुट करना है इक्वल टू -3। 6x माइनस 5 9 जा 45 इक्वल टू -3। 6x इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल की, तो इक्वल के लेफ्ट साइड में है x, तो उस लेफ्ट साइड में उस x को जो है वेरिएबल को आपने सिंगल रखना है। बाकी जो भी लेफ्ट साइड में 45 सॉरी -3 है पहले राइट में, माइनस का 45 इक्वल के राइट में जाएगा तो क्या ये प्लस का 45 हो जाएगा। 6x इक्वल टू 45 माइनस 3 42 प्लस का, क्योंकि प्लस का 45 बड़ा है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 हटेगा जाएगा 42 के डिवाइड में, 6 7 जा 42, x की वैल्यू 7, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट, पर हमें x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें तो वो फ्रैक्शन बतानी थी। फ्रैक्शन तो x अपॉन y थी, तो फ्रैक्शन जो थी x अपॉन y थी। x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9, तो जो वो फ्रैक्शन थी वो थी 7 अपॉन 9। तो 7 अपॉन 9 वो फ्रैक्शन है जिसमें जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करने पर 9 अपॉन 11 हो जाएगी, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करने पर वो 5 अपॉन 6 हो जाएगी। ये हो गया आपका आंसर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।